अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूनिट 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट है। चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में आज समझते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है वो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिंपल वर्ड्स में, कोई भी बिजनेस आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं कर सकता, उस पर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें, आज के टाइम पर बिजनेसेस पर कोई मॉडर्न फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे डिजिटल पेमेंट पॉलिसीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स, ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस। इन सब चेंजेस की वजह से बिजनेसेस को कॉन्टिन्यूसली अडेप्ट करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसका मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट मल्टीपल एक्सटर्नल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए, कंपनी एक साथ इन्फ्लुएंस होती है गवर्नमेंट रेगुलेशन से, मार्केट डिमांड से, सोशल ट्रेंड से, टेक्नोलॉजी से। दूसरा है डायनेमिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल, कोविड-19 जो पेंडेमिक हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर और सप्लाई चेन डिसरप्शंस ने ग्लोबल बिजनेसेस को काफ़ी इम्पैक्ट किया। थर्ड है कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फोर्सेस एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने से टैक्सेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर डिमांड सब पर इफेक्ट पड़ सकता है। फोर्थ है रिलेटिविटी। सेम एनवायरनमेंट डिफरेंट बिजनेसेस को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, फ्यूल प्राइस इंक्रीज एयरलाइंस के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज के लिए पॉजिटिव हो सकता है। फिफ्थ है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। फ्यूचर एनवायरमेंटल चेंजेस को परफेक्टली प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। अब हम बात करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड हम कर रहे हैं, जिसमें इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट फिलॉसफी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयज़ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, कॉरपोरेट का कल्चर कैसा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो गूगल की जो इनोवेशन कल्चर एम्प्लॉयज़ को क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए एनकरेज करती है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के फोर्सेस होते हैं जो बिजनेसेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। अब माइक्रो क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट उन फैक्टर्स को इंक्लूड करता है जो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, इंटरमीडियरीज एंड पब्लिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक स्मार्टफोन कंपनी को एप्पल और सैमसंग जैसे कॉम्पिटिटर्स और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस मॉनिटर करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट की। मैक्रो एनवायरनमेंट ब्रॉडली एक्सटर्नल फोर्सेस को रिफर करता है जो एंटायर इकोनॉमी को और बिजनेसेस को इफेक्ट करते हैं, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इकोनॉमिक कंडीशंस और पॉलिसीज़ को रिफर करता है जो बिजनेस एक्टिविटीज़ और कंज्यूमर परचेजिंग पावर को इन्फ्लुएंस करती है। इसमें इंक्लूड होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इनकम लेवल्स, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम 4 टाइप के होते हैं टोटल। पहला है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जहां प्राइवेट ओनरशिप होती है और मार्केट फोर्सेस प्राइस डिसाइड करते हैं, जैसे कि अगर हम कंट्री की बात करें एग्जांपल के लिए तो यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां रिसोर्सेज गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, जैसे कि फॉर्मर सोवियत यूनियन एज अ कंट्री एग्जांपल लें तो। मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारा इंडिया उसके लिए परफेक्ट एग्जांपल है, जहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। कमांड इकोनॉमी, जहां गवर्नमेंट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग सारी चीज़ें कंट्रोल करती है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा।
आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक को समझना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगी। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे ही सिंपल कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।